दोस्तों, जब से संदीप माहेश्वरी विवेक बिंद्रा की कंट्रोवर्सी हुई है, तब से इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस इससे संबंधित अवेलेबल हो गए हैं यूट्यूब पर। आप एक वीडियो ढूंढने निकलेंगे, आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे इस इशू पे। और कुछ और ख़ास तरह के वीडियोस इस पे आने लगे हैं। कुछ और चर्चा होने लगी कि क्या मोटिवेशन इटसेल्फ है स्कैम बिजनेस? क्या मोटिवेशन खुद एक स्कैम बिजनेस है? क्या जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो फेक गुरुज हैं, फेक मोटिवेशन स्पीकर्स हैं? क्या एमएलएम ही मोटिवेशन है? क्या मोटिवेशन का जिक्र जब भी आएगा तो वहाँ एमएलएम होगा ही होगा? ये बहुत ध्यान से हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि होता क्या है कि जब कोई कंट्रोवर्सी होती है तो बहुत सारे लोग बहुत तरह के वीडियोस डालते हैं और उसमें वो ये नहीं देखते कि वास्तव में क्या इन्फॉर्मेशन जो वो शेयर कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं सही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि व्यूज़ के चक्कर में, एक वीडियो अपलोड कर देने के चक्कर में कोई गलत चीज़ तो नहीं अपलोड करी जा रही है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग, जब भी आप इसे बोलते हैं तो ये भी एक बिजनेस मॉडल है। अगर ये पॉन्जी और पिरामिड सेलिंग नहीं है तो ये भी एक बिजनेस मॉडल है और इस पर इंडिया में इस पर गाइडलाइन है। जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग पर गाइडलाइन बना दी गई है और बहुत सारी कंपनीज उन गाइडलाइंस को फॉलो करके ये बिजनेस कर रही हैं। इस बिजनेस में मोटिवेशन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, एजुकेशन ट्रेनिंग का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर जिनको आप फॉलो करते हैं, अगर आप उनके पुराने वीडियोस उठाकर देखेंगे तो वहाँ वो खुद कह रहे हैं कि जो मेरी पर्सनालिटी में जो निखार आया है, ये निखार एमएलएम बिजनेस की देन है। क्योंकि मैंने भी किसी समय में एमएलएम किया था, या आज भी बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनके करोड़ों सब्सक्राइबर्स हैं, तो उन्होंने भी कभी ना कभी एमएलएम का बिजनेस किया। एमएलएम का बिजनेस जब आप ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ट्रेनिंग और एजुकेशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और यकीन जानिए कि यहाँ पर आकर के बंदा निखर जाता है। एक बंदा जिसे बोलने की शायद तमीज़ ना हो, अगर इस एमएलएम या डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में कुछ साल रह जाए तो उसकी पर्सनालिटी में निखार आ जाता है और बोलने की एक शैली उसकी डेवलप, एक अंदाज डेवलप हो जाता है। तो दोस्तों, एमएलएम को ये कह देना कि एमएलएम स्कैम है, डायरेक्ट सेलिंग स्कैम है, एमएलएम ही मोटिवेशन है, मोटिवेशन ही एमएलएम है, तो ये कंप्लीटली रॉन्ग। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब शिव खेड़ा आए, शिव खेड़ा को भारत में मोटिवेशनल स्पीकर्स का पितामह माना जाता है। यही मोटिवेशनल स्पीकिंग का ट्रेंड लेकर के आए। तो क्या शिव खेड़ा ने जब 90s के दशक में अपनी बुक जीत आपकी रिलीज करी थी, लॉन्च करी थी, तो क्या उस समय कितनी एमएलएम कंपनी चलती थी इंडिया में? वो बुक ने रिकॉर्ड बनाया और करोड़ों कॉपीज उसकी लोगों ने हाथों हाथ बाई करी जीत आपकी। तो क्या ये सब फेक मोटिवेशन लेना चाहते थे? क्या इन्हें फेक मोटिवेशन की ज़रूरत थी? क्या इन्हें अपने एमएलएम बिजनेस में इस मोटिवेशन को इम्प्लीमेंट करना था? तो कौन सी ऐसी कंपनीज जो इंडिया में चल रही थी मोटिवेशन की? जरा सा आप अपने दिमाग पे, अपनी याददाश्त पे जोर डालिए और उसमें से निकालिए, पता करिए कि ऐसी कौन कौन सी एमएलएम कंपनीज उन 90s के दशक में चल रही थी जिसकी वजह से शिव खेड़ा की बुक कितनी करोड़ों कॉपीज उसकी सेल हो गई और शिव खेड़ा को उसने निर्बाध रूप से एक मोटिवेशन स्पीकर बना दिया। शिव खेड़ा ने बहुत अच्छे से अपनी मोटिवेशनल स्पीकर की इमेज को संभाला है और बहुत शालीनता के साथ उन्होंने अपने इस प्रोफेशन को कैरी ऑन किया हुआ है। और आज भी जब वो बोलते हैं तो उनकी बातों में विजडम झलकती है, विजडम दिखाई पड़ती है। तो दोस्तों, ये समझिए कि एमएलएम और मोटिवेशन का आपस में कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल क्लियर बात है, एमएलएम एंड मोटिवेशन इज़ नॉट रिलेटेड एट ऑल। जिस तरह दुनिया के और भी बिजनेस मॉडल्स मोटिवेशन का इस्तेमाल करते हैं अपने एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करने के लिए, उनको एंगेज। देखिए, होता क्या है कि जब एम्प्लॉइज़ किसी कंपनी के किसी समूह के साथ काम करते हैं या उनके एसोसिएट्स किसी समूह के साथ, किसी कॉर्पोरेट के साथ काम करते हैं, तो समय के साथ साथ निराशा भी आती है। निराशा क्यों आती है? क्योंकि जब कॉर्पोरेट ये कहता है कि हम ये सर्विसेज डिलीवर करने वाले हैं और समय के साथ साथ ऐसा हो सकता है कि सर्विस की गुणवत्ता कम हो जाए या जो प्रोडक्ट वो दे रहे हैं मार्केट में, उनका प्रोडक्ट चल रहा है, उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता में असर आ जाए। जब असर आएगा तो कस्टमर बेस कम होगा, जब कस्टमर बेस कम होगा तो एम्प्लॉय हताश होगा क्योंकि सेल नहीं होगी। जब एम्प्लॉय हताश होगा तो उसकी नौकरी पे बात आएगी, जब नौकरी पे बात आएगी तो स्ट्रेस आएगी, उसको डिमोटिवेट होगा, वो दूसरी जॉब ढूंढने की कोशिश करेगा कि चलिए कहीं और अपना करियर सिक्योर करते हैं, और करंट जॉब में उसका मन नहीं लगेगा, यानी कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट मिसिंग हो गया, मोटिवेशन मिसिंग हो गया। अब जब ये सारे फैक्टर्स काम करने लगेंगे तो प्रोडक्टिविटी 100% कम हो जाएगी।
तो जब इस तरह का माहौल किसी भी कंपनी, किसी कॉर्पोरेट में उत्पन्न होता है, आ जाता है, तो वो कॉर्पोरेट चाहता है कि चलो किसी ट्रेनर को, किसी मोटिवेशन स्पीकर को बुलाया जाए और एक नया माहौल बनाया जाए, वापस से एक नई शुरुआत करी जाए। और जब मोटिवेशन स्पीकर्स वहाँ पर जाते हैं तो अपने अनुभव के साथ वहाँ पर बात करते हैं। शिवखेड़ा साहब ने यही काम किया। बड़े बड़े कॉर्पोरेट उनके क्लाइंट हैं और वो सारे MLM का बिजनेस नहीं करते हैं। तो अगर आप शिवखेड़ा साहब की जो क्लाइंट्स हैं उनकी लिस्ट उठा के देखेंगे तो उसमें आपको शायद ही कोई MLM कंपनी, शायद ही कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मिले। तो क्या शिवखेड़ा एक फेक मोटिवेशन स्पीकर हैं? क्या मोटिवेशन जो वो देते हैं वो फेक है? नहीं, हर काम की रिस्पेक्ट और हर काम की वैल्यू करनी चाहिए। शिवखेड़ा ने बहुत सारी कंपनीज में वैल्यू एडिशन किया है, उनके एम्प्लॉइज में वैल्यू एडिशन किया है, उनके एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ी है और ओवरऑल अगर देखा जाए तो कॉर्पोरेट एक्सीलेंस हुआ है जिनके साथ उन्होंने सेशंस किए। तो इसी तरह से बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर आ गए, क्योंकि शिवखेड़ा साहब सभी जगह नहीं जा सकते। कॉर्पोरेट तो बढ़ते जा रहे हैं, स्टार्टअप तो बढ़ती जा रही है, तो हर कोई चाहता है कि चलो हमारे यहाँ भी एक मोटिवेशनल सेशन हो जिससे हमारा एम्प्लॉय एंगेज रहे, वो ये समझ पाए कि लीड कैसे जनरेट होती है, सेल्स कैसे करी जाती है, सेल क्लोज कैसे होती है और एम्प्लॉय एंगेजमेंट क्या होता है, कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है। अब मैं उन मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं जो सिर्फ दोहा और चौपाई सुना करके और जोशीले स्लोगन सुना करके चले जाते हैं, कोई वैल्यू ऐड नहीं करते। मैं उन मोटिवेशन स्पीकर्स की बात कर रहा हूं जिनके पास इंसाइट्स होती हैं, जिन्होंने वास्तव में कुछ काम कर रखा है और जब वो अपने इंसाइट के साथ अपने मोटिवेशनल सेशन डिलीवर करते हैं तो अटेंड करने वाले पार्टिसिपेंट पे असर पड़ता ही पड़ता है, उसकी लाइफ में बदलाव आता ही आता है। तो ये कह देना कि सिर्फ MLM का मतलब मोटिवेशन है, मोटिवेशन का मतलब MLM है, ये बहुत ही बचकानी बात है। और मोटिवेशनल स्पीकर्स को आपको देखना है तो बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर धमाल मचा रहे हैं, एक शानदार अर्निंग कर रहे हैं और लाखों लोगों की लाइफ में बदलाव ला रहे हैं। कोई मोटिवेशनल स्पीकर किसी की ज़िंदगी में क्या बदलाव ला सकता है, ये तो आप तब समझ पाएंगे जब किसी जेन्युइन मोटिवेशनल स्पीकर की क्लासेस को अटेंड करेंगे, उसके सेशन में बैठेंगे। और ज़रूरी नहीं कि मोटिवेशनल स्पीकर बाय प्रोफेशन ही हुआ जाए। अगर आप स्टीव जॉब्स को लें तो उनकी कुछ स्पीचेस हैं जो आज भी वायरल हैं। अगर आप इलोन मस्क को लें, अगर आप रतन टाटा को लें, अगर आप मुकेश अंबानी को लें, तो इन लोगों की बहुत सारी ऐसे स्पीचेस हैं जो वायरल लोगों को इंस्पायर करते हैं। तो ये भी एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और एक बड़े उद्योगपति ने अभी बहुत समय पहले अपने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना जो डेजिग्नेशन मेंशन किया था उसको मोटिवेशनल स्पीकर ही लिख दिया था। तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी चल रही है मार्केट में, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके साथ स्कैम नहीं हुआ है, अगर आपके साथ स्कैम हुआ है तो आप बिल्कुल उसमें इन्वॉल्व हो जाइए और उसकी रेमेडी लेकर के रहिए। मतलब मैं आपके साथ हूँ इस जगह पे, लेकिन मोटिवेशन को MLM कह देना, MLM को मोटिवेशन कह देना, इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग, पूरी तरह से सही नहीं है। क्योंकि जब मोटिवेशनल स्पीकर्स इंडिया में आए और मोटिवेशन सेल होना शुरू हुआ तब MLM का कहीं नामो निशान भी नहीं था। और शिवखेड़ा साहब ने बहुत शानदार तरीके से इस मोटिवेशन स्पीकर का प्रोफेशन इंडिया में इस्टेब्लिश किया और उनको फॉलो करते करते बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस तरह का प्रोफेशन इस्टेब्लिश किया और अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, आज लोगों की लाइफ में परिवर्तन ला रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं। तो देखिए लाइफ में क्या है ना, इस तरह की कंट्रोवर्सी आती जाती रहेगी, लेकिन जो चीज़ सही है उसे गलत साबित नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, मोटिवेशन स्पीकिंग एक अच्छा प्रोफेशन है, अच्छे लोग इसे कैरी ऑन कर रहे हैं। सिर्फ कुछ लोगों की वजह से इस प्रोफेशन को आप बदनाम नहीं कर सकते, इस प्रोफेशन पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। तो दोस्तों, किसी भी स्कैम या किसी भी के बहकावे में आकर के आप गलत चीज़ें डिसमिनेट ना करें, गलत चीज़ें पब्लिक के साथ ना शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।